कैसे होगा जिले का विकास जब इस तरह लड़ेंगे सांसद और विधायक। नमस्कार, मैं आपके साथ दीक्षा शुक्ला। चंदौली में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक हंगामे के बीच संपन्न हुई। यह बैठक चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सपा विधायक और भाजपा विधायक में जमकर तू मैं हो गई। अधिकारियों के सामने सांसद और विधायक एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। हंगामे के बीच जमकर विवाद हुआ। अंत में सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीच बचाव किया। देखिए, क्यों नहीं जवाब देंगे? बहस कर रहे हैं हमारी जनप्रतिनिधि से, तो ऐसे जवाब देंगे। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? तो आप क्यों तो निजी बहस मत करिए, निजी बहस मत करिए। अधिकारी को लिखित दीजिए ना, आप अधिकारियों को लिखित दीजिए। आपके बात करने का लहजा एकदम उचित नहीं है, उचित नहीं है। उसमें जनप्रतिनिधि को क्यों बोल रहे हैं? बोले तो क्या बोल रहे हैं? किसी भी कर्मचारी आदि से नहीं, आप सब नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं आप अपना भ्रष्टाचारी हो, आप बोल रहे हैं। अरे पहले ही भ्रष्टाचारी को क्या ऐसे बोल रहे हैं? ये बात गलत हो जाएगी ना, छोड़ बोल रहे हैं, कहने की बात नहीं है, बात की बात है। देखिए फिर तौला गए, फिर तौला जा रहे हैं, तौला जा रहे हैं। एक तो हाइट भी छोटी है, सांसद भी आप मर्यादित पद पे हैं, भाषा का ध्यान रखिए। एक मिनट में तौला के छक्का लगे। आप मर्यादित पद, आप सबको तौला के बोलेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। थोड़ा शालीनता, आप शालीनता से लगिए ना, हम लोग को कोई रोकेगा तो ठीक नहीं है। शालीनता तो दुश्मन है, कोई रोके ना टोके ना। सांसद जी यहाँ सब लोग प्रतिनिधि है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो मन में आएगा आप तौलाइए मत ना। अरे अभी विधायक जी से बोले हैं, अभी विधायक जी से बोले हैं, अभी उधर विधायक जी से बोले काटा कुछ मत करिए। आप तो छोटे बच्चों के उत्तर मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। भाई आप मीटिंग में है कि मार करने आए हैं, झगड़ा करने आए हैं? आप बल का प्रयोग करने आए हैं, बल का प्रयोग करने आए। ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात करता कोई? आप माननीय सांसद हैं, शिष्टता में रहे। अरे तो ऐसे कौन सी कोई बात करता है? अरे आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। आप टोका मत करिए। गरिमा में रहिए, गरिमा में। अगर तरीका देखना है तो हम लोग दिखाएं क्या? आप तरीका देखना है तो हम लोग दिखाएं। अभी कौन सा गोजी लेके खड़ा है? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रश्न का उत्तर संबंधित अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय थे। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे का समाधान कर नहीं है तो वो जिस तरीके से बातें बोल रहे हैं, हम यहाँ दिशा की बैठक के लिए आए ना कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। दुनिया भर किसी के आप लिखित रूप से उठाइए ना, लिखित रूप से दे दे, लिखित रूप से दे दे कंप्लेंट। अब हड़कावा लगे गोजी लेके खड़ा हो जाए, कारण मुद्दा भी पड़ेगा, वो भी नहीं है, समझ में आ जाएगा, भुगतना पड़ेगा अधिकारियों को। अपने मन का काम कर रहे हैं, ये चीज ऑर्डर दिया है, इसके बाद नहीं मान रहे। क्या मामला गाइडलाइन है सर? क्या गाइडलाइन है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब विवाद हो जाएगा, किसी जनप्रतिनिधि का लिखित आ जाएगा तो टेंडर नहीं होगा। ऑनलाइन होगा तो सरकार के खड़ा पे करा रहे हैं, जब करा रहेगा खड़ा लागत के सूची का जब विवाद ना हो। ऑनलाइन उसका सरकार ने नहीं बनाया। 10 लाख के ऊपर ऑनलाइन है, 10 लाख नीचे होता है। हमसे टेंडर किस लेवल का है तो फिर ऑनलाइन है। 20 साल से 15 साल से जनपद अगर आपको एक सरकार को ठेका दिया जाता है, ये ठीक काम है? आप या तो ऑनलाइन कर दो या तो सबको दो, सबको दीजिए। आप क्यों नहीं सबको काम देते हैं? कितना ठेकेदार बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब गरम हो जाएंगे। 20 साल से एक ठेकेदार काम करेगा, ठेकेदार ना बैठे सांसद जी। क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ये था बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ उनकी बातों को समझा नहीं कर सकता। ये भी है अपने पेट्रोल के दूसरी बात कुछ लोग आलू बैठ जाते हैं, टेंडर नहीं लेने के रिश्वत मांगते, जब रिश्वत पूरा हो जाती है इसका हमें नाम तक बता दिया था। कुछ लोग अधिकारी की बात को सुन रहे थे, लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी कोसने लगे। या मुझे दलित सांसद समझ के सब लोगों ने घेरा। कौन? उनके प्रमुख लोग भाजपा के। ऐसे कौन थे? विधायक लोग, कौन लोग थे? नाम उनका कुछ? अरे भाई भाजपा कौन विधायक है यहाँ?
अरे तीन तीन विधायक हैं भाजपा के। विधायक हैं, भाजपा के प्रमुख हैं। ये लोगों ने घेरा। जब हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहे हैं कि भाई ये तरीका से कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कहीं टेंडर में गलत हो रहा है, अगर कोई लिखित शिकायत देता है तो टेंडर को ऑनलाइन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सवाल को मैं पूछ रहा था, तो उस पर सभी भाजपा के विधायक और उनके प्रमुख लोग सब घेर लिए। नहीं है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये पक्ष करने लगे और अपमानित भी किए। सांसद जी किस चीज का टेंडर था? OPWD का टेंडर था, रोड का। सांसद जी, जब चीफ का आदेश हो गया, फिर अगर काम नहीं हो रहा, क्या लगता है किसकी अकाउंटेबिलिटी है इसके लिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लोग लिखते हैं और अधिकारी भी लिखते हैं। इसका मतलब तो नहीं माना जाएगा कि लिखित आदेश है चीफ का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि अगर कोई विवाद नहीं रहेगा तब तो ठीक है, आप काम कर लीजिए। अगर विवाद है तो आप काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर दीजिए, सरकार को घाटा नहीं होगा उसमें। तो ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है? कहना तो नहीं चाहिए, प्रमुख जी ने आपको बोला साइज बड़ी छोटी है, आपको क्या, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? वो लोग दलित के नाते देखते हैं कि दलित आदिवासी के सांसद हैं, ये लोग देखना पसंद नहीं करते। ये लोग ऊंची जाति के लोग हैं, हम लोग दलित पिछड़े आदिवासियों को कहाँ समझते हैं ये लोग। इसलिए हम दो बार सांसद जीते हैं। इसके बाद किस प्रकार से मुझे घेर करके यहाँ बात हो रही थी, उधर से 4-6 लोग प्रमुख लोग खड़ा हो गए थे, इधर से माननीय विधायक भी लोग खड़ा हो गए थे और घेर कर मुझे बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अपमानित लगा है कि आज मैं आदिवासी का सांसद हूँ, इसलिए भाजपा के लोग मुझे घेर कर बात कर रहे थे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सम्मान कर रहे थे, ये ऑनलाइन टेंडर कर दो। कुछ लोग अधिकारी कहते हैं कि उनका साइन भी नहीं है। अरे मेरा साइन आप देखे हो, जाके सदन में देखो, 2014 की साइन पहले मैं हिंदी में करता था, अब इंग्लिश में मैं करता हूँ साइन। उसको लोग कहते हैं कि झूठा आदेश है, ये आदेश नहीं है, जो कि चीफ ने आदेश दिया है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि 20 साल से जनपद चंदौली में कहीं 4 लोग 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे PWD में हो, चाहे RS विभाग में हो। ये कौन सी तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको आप काम देते तब न माना जाता, लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो। ऑनलाइन कर देते तो सब लोग सीधा काम पाते। इसलिए बेरोजगारी है, ये घूम रहे हैं, ये लोग घेर करके बात कर रहे हैं, आदिवासी सांसद होने के नाते बात कर रहे हैं। सांसद जी, ये आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। तुम तमाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, वो 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी, उसी लिए अब इसमें हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पर चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पर चला है। जब उन्होंने तुम तमाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष ने यह भी कह दिया कि माफी मांग लें, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? देखिए, अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा और ये बहुत उचित नहीं है। इसमें जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग ये तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो जाकर के विधानसभा में हंगामा करते हैं कि इनके पार्टी का ही वही स्थिति है, पूरे प्रदेश में अराजक करना, भ्रष्टाचार करना। तो सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका। ये विधानसभा में जाते तो हल्ला करते हैं, अपने विषयों को नहीं रखते। सरकार चाहती है विषयों को रखा जाए। हम लोग भी यहाँ सदन में आए थे, अध्यक्ष जी उसके समाजवादी पार्टी के, उसके बाद भी हम लोग विषयों को रख रहे थे, लेकिन अभद्र बात बोलने से चीजें वहीं से बिगड़ी है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। एक बात और कह रहे थे कि ओबीसी का मामला है, तो क्या ओबीसी का यहाँ अपमान हुआ है क्या? ओबीसी का सर एकदम अपमान हुआ है, और ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है। ये वह समाज के हैं और वह समाज के लोग भी समाज में रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इनके पूरे समाज का अपमान है और हम लोगों को भी लगा कि अपमान का विषय, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। और हमने यही कहा कि इस पे विषय आप कह दीजिए कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, विषय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, लास्ट तक वो नहीं माने, क्योंकि उनको अहम है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि हम कैसा प्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं, कि जो विधानसभा में भी या दिशा की बैठक में जाके भी आप शब्द बातें करते हैं। बैठक दिशा की सरकार की नीतियों पे जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा करते हैं। चंदौली जनपद को विकास की तरफ ले जाने के लिए बैठक। ये विकास में इनकी कोई रुचि नहीं, विकास नहीं चाहता। ये जो कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया बौखलाए हुए, दूसरे सज्जन आ गए और उनको बौखलाहट थी कि हम लोग खिलाफ लोग कैसे बोल रहे हैं। हम लोग किसी खिलाफ नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है उसको बोलने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये ज्ञान बांटते हैं। हमने तो कहा कि भाई विधायक एक क्षेत्र से चुन के जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा में कहीं के लिए ऑर्गेनाइज होता है, किसी के लिए बात करते हैं, किसी मुद्दे पर बात करते हैं। ये लोगों के मन में है कि हम लोग खिलाफ कोई कैसे बोल रहे हैं या भ्रष्टाचार होता रहे, हम लोग सुनते रहे। ये तो समाजवादियों को बस का नहीं है। हम लोग आज भी उसके लिए कल भी तैयार थे, आज भी कल भी जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको प्रखर होकर मुखर होकर हम लोग आवाज को उठाने का काम करेंगे। आप पे भाजपा विधायक का आरोप है तुम तलाक भाषा का, क्या करेंगे? हमने तुम तलाक कुछ नहीं कहा। हमने चूंकि एक व्यवहार में जो भाषा है छोटे बड़े के इस नाते हमने कहा, आदमी को बुरा लगा तो माननीय सांसद जी ने तो कह दिया
लेकिन अब वो इस तरह से एक तरह से गोल बंद होके माननीय अध्यक्ष जी पे दबाव डाल के जिस तरह से हमने कहा ठीक है, उनको लगता है कि हम लोगों के बात से हम लोग कुछ नहीं करते, तो एक सब है, चुप रहो। ये कोई संसदीय मुद्दा तो है नहीं, छोटे बड़े हम उससे खुद कह रहे हैं कि सीनियर है, हमारे उम्र में भी बड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी सांसद जी ने कह दिया तो हमने कहा चलो भाई बात खत्म करो, नहीं गलती तो उसने किया, विधायक स्टार्टिंग में बात रोड चौड़ीकरण को लेकर उभरी, जो बहस हुआ रोड चौड़ीकरण को सदन में मामला उठाया, उसको मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे मुगल सराय में जो पड़ाव से सड़क आ रही है, 6 लेन बन के आ रही है, 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर बन रही है, फिर आगे 1.4 पॉइंट बन रही है 4 लेन, फिर 400 मीटर सड़क बन रही है 6 लेन। कौन सी ऐसी मजबूरी है जबकि दोनों तरफ जमीन सरकारी है? पहले वो लीज पे जमीन नगर पालिका ने लिया था, लीज खत्म हो गई, आज कौन सी मजबूरी है? आप बताओ, आप खुद पत्रकार हो, कि किस वजह से जहाँ गरीबों के घर जाड़े जा रहे बुलडोजर चल रहे, सरकारी जमीन है वहाँ किस वजह से लाभ दिया जा रहा है, लोगों को कब्जा करने की छूट है, कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत, तो मैं आज भी कह रहा हूँ। तो क्या लगता है सारे पे अधिकारी, आप बताओ, आप तो खुद आपके माध्यम से हम लोग जाने के लिए 76 की 46 सड़क हो जा रही है, नहीं तो ना सरकार की योजना चौड़ीकरण की, क्या लगता है कि पतलीकरण करा रहे हैं? विधायक जी, क्या लगता है कि ऐसे स्थिति में जिले का कैसे विकास हो पाएगा? इसके लिए क्या विकास के लिए हम लोग तो हमेशा तैयार है, इसीलिए वो लोग चूंकि ये बैठक की अधिकता विपक्षी दल के सांसद कर रहे हैं, बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके पहले भी हम लोग तो बहुत दिनों से विधायक, कभी दिशा की बैठक ऐसे नहीं होती थी, दस्तखत हो जाती थी, फाइल का काम खत्म हो जाता था, कभी देखा पहले कैसे होती रही। लेकिन कम से कम यहाँ समीक्षा होती है, जो यहाँ कहीं से कमी होती है, हम लोग अधिकारियों का सहयोग करके हम लोग चाहते हैं कुछ क्षेत्र का विकास, सरकार चाहे जो नए जनपद के विकास को हम लोग अगली जमा पहनाने का काम करें, तो अभी बात बर्दाश्त नहीं लग रही। विधायक जी कह दिया टेंडर भ्रष्टाचार हो रहा है तो बुरा लग रहा है। विधायक कह रहे थे कि सकलिया विधायक विकास नहीं करना चाहते, इसलिए ओबीसी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किए हैं। ये हर चीज को जाति धर्म वजह से जोड़ते हैं। हमने व्यवस्था का विरोध किया, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है, हमने जो गलत हो रहा है लोगों के साथ, गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, अब बड़े लोगों को लाभ दिया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संरक्षण है। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, इसका विरोध उनको बर्दाश्त नहीं लग रहा है, गरीबों का उत्पीड़न चाहते हैं, इसलिए सांसद रहे। और अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में परिवर्तन? इसीलिए ना, ये तो पलटू चाचा को बोलेंगे नहीं, ये लोग कुछ हम आदिवासी हैं, हमको अपमानित किए लोग, तो हमने अपना पार्टी बदल के चुनाव जीत कर आया, तो इन लोगों को लगा कि नहीं ये मुद्दा कैसे उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न उठाने पाए, नहीं हम लोगों पर यहाँ से आएगा, सरकार पर यहाँ से आएगा, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि पारदर्शिता लाया जाए, ऑनलाइन टेंडर कराया जाए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते, सारे के सारे लोग इसमें लिखते हैं और आदिवासी समझ के इसे बात में बोलते हैं और घेर करके हम लोगों को बात करते हैं, और बात करेंगे कि नहीं ये लोग ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। और ऐसे शोर शराबा में आज बैठक को स्थगित करना पड़ा, इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? आप गलत कह रहे हैं, दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नीयत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है, और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्डन क्लियर क्रिएट कर रहे थे, और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया, और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। तो क्या ये बैठक सरसरी नजर में केवल समाप्त कर दी गई इस शोर शराबा को देखते हुए? 2 घंटे से चल रही है। 2 घंटे में तो 1.5 घंटा पंचायत ही चली है, जनता की कोई बात ही नहीं चलना ही है। जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बातें तुम तड़ाक तक जाती तक गई, इसको क्या कहेंगे? देखिए, वो एजेंडा है, हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं हमारे खरवास जाति के सांसद हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए। हम लोग PWD के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ ने आदेश